जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार बहुत बहुत स्वागत। जैसे आप लोग पता है, आज हमने आपको लाइव सेंटर में जाकर बताया पहली शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का एग्जाम की किस तरह बच्चों से आपसे बात करवाई, जो आवेदक उनसे बात करवाई, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए और क्या क्या जो क्वेश्चन आए आपके टेक्निकल के, प्लस आपके जो कंप्यूटर के 75 नंबर क्वेश्चन पूछे गए आज। तो जो 25 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे मैथ के, साइंस के, रीजनिंग के, प्लस आपके 75 कंप्यूटर के। तो हमने आपको फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में ही बताया वहाँ सेंटर पर जाकर। अब हमने जो हमारे पास जो हम लिख के लेके आए थे वहाँ से, तो हम उस समय नहीं बता पाए थे, लेकिन हम आप इस वीडियो में बताते हैं लिखित में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। हमने टोटल लिख लिया था पूरा, बच्चों से ले ली तो उस समय हमने क्या, उस समय हमने सिर्फ बच्चों से आपसे बात करवाई थी मौके। अब हम आपको इस वीडियो में बताते हैं पूरे लिखित में, हमारे पास पूरे यहाँ पे लिख लिया हमने। देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे लिख लिए क्वेश्चन है कंप्यूटर के, जो आपका फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पूरा, यहाँ से आप मिला सकते हैं। तो मेरा आज वीडियो बनाने का उद्देश्य ही था, मैं आप लोगों को जो है सही जानकारी पहुंचाऊं, ताकि आप लोग कहीं ना कहीं वो देख सकें या जो प्रूफ है वो देख सकें। यदि आप लोग हमारे चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन क्लिक करना। बेल आइकन क्लिक करने से होता है कि जब भी हम कोई वीडियो बनाते हैं तो भाई हमारे आपके चैनल पर सबसे पहले आती है। चलिए हम बढ़ते हैं, आज के जो क्वेश्चन पूछे गए फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के दोनों का हमने मिक्स कराया आज इसमें, अलग अलग नहीं बनाई इस वीडियो में, ठीक है। तो हम इसमें आपको लिखित में बताते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। हाँ, तो हमारा जो चैनल का नाम है वो है दिनेश सर आईटी नाम चैनल है हमारा, ठीक है ना। ये आप दिनेश सर आईटी नाम सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मिल जाएगा। अब हमने जो आपका टेक्निकल का हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा है नॉन टेक्निकल 25 प्लस आपका यहाँ पे वो भी हो जाएगा कंप्यूटर थ्योरी, ठीक है। क्या हो जाएगा? कंप्यूटर थ्योरी, ठीक है ना, क्वेश्चन, ठीक है ना, ये हो जाएगा कंप्यूटर थ्योरी क्वेश्चन, ठीक है, ये हो जाएगा। पर आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप जो कंप्यूटर क्वेश्चन पूछे आप लोग यहाँ पर देख लेना और आप लोग ढूंढ लेना। अभी मैंने क्या है, मुझे जल्दी भी मुझे कहीं जाना है अभी जगह, इस वजह से मैंने क्वेश्चन लिख लिए जहाँ तक है। अब देखो ये फर्स्ट और सेकंड दोनों में क्वेश्चन क्या पूछे गए। अब पहले क्वेश्चन पूछा गया एम एस एक्सेल में जो फॉर्मूला होता है वो किससे स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो वो होता है हमेशा इक्वल टू, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया पावर पॉइंट का एक्सटेंशन क्या होता है, तो इसका होता है डॉट पीपीटी। क्या होता है? डॉट पीपीटी होता है पावर पॉइंट का, ठीक है। एक पूछा गया पावर पॉइंट में स्लाइड शॉर्टर व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू में क्या दिखाई देता है, ठीक है। तो यानी जो अपन क्या देखते हैं स्लाइड शॉर्टर व्यू में, तो स्लाइड शॉर्टर कहते हैं सभी स्लाइड इकट्ठी हमको दिखाई देती हैं। एक पूछा गया था पावर पॉइंट का, आपका पावर पॉइंट का एक्सटेंशन बता दी मैंने। एक पूछा गया था पावर पॉइंट में स्लाइड को क्या बोलते हैं, तो पावर पॉइंट में स्लाइड को बोलते हैं पेज, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके पश्चात एक पूछा गया मॉडेम क्या होता है, तो मॉडेम आपको पता है ना, मॉडेम क्या करता है, मॉडेम आपको टेलीफोन में काम करता है और मॉडेम आपको डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में ये कन्वर्ट करने का काम करता है। और एक को पूछा गया था एसक्यूआर का फुल फॉर्म क्या था, ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, ठीक है, एसक्यूएल का, ठीक है, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज संबंध आया था। और एक एक्सक्यूआर क्या है, मतलब जो है आपका एक्सक्यूआर एल है वो क्या चीज है, ठीक है, वो यहाँ पर पूछा गया था। तो वो आपको बताना था। फिर एक पूछा कंट्रोल जेड नहीं होती अंडू रीडू शॉर्टकट, ठीक है ना, अंडू की कंट्रोल जेड से क्या होता है, एक शॉर्टकट भी पूछ गई थी। एक आपको पूछा कहता है थिसोरस एंड, आपका चतुरथ होता है शिफ्ट प्लस F7, ठीक है ना, जैसे आप चतुरथ ढूंढ सकते हैं, मतलब परे बाई सब ढूंढ सकते हैं। तो एक एक क्वेश्चन पूछा गया था। और एक क्वेश्चन पूछा गया था मेल मैच, ठीक है ना, मेल मैच से क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था। इसके पश्चात एक पूछा गया था आप एम एस एक्सेल फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला आया था, मुझे याद नहीं क्या फॉर्मूला था उनका। तो एक क्वेश्चन उन्होंने फॉर्मूला पूछा था, याद नहीं मुझे, ठीक है। तो वो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था, एक क्वेश्चन पूछा था जावा स्क्रिप्ट में, कम से कम 4 क्वेश्चन आते सेकंड शिफ्ट में, जावा स्क्रिप्ट में सेकंड शिफ्ट में 4-5 क्वेश्चन पूछे गए थे, फंक्शन मिले थे कि भाई ये प्लस, ठीक है, बराबर एक्स का मान ये है तो ये क्या होगा, ठीक है ना, ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, 4-5 क्वेश्चन आए थे आपके जावा स्क्रिप्ट का, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था एमएस डाटाबेस से क्वेश्चन पूछा, ठीक है ना, डाटाबेस से क्वेश्चन आया था आपको एमएस डाटाबेस से, भाई टेबल और रो, जिसको टेबल को आपको जो रो को क्या बोलते हैं, टपल, और कॉलम को बोलते हैं रिकॉर्ड, ठीक है। तो ये फील्ड है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे टेबल से, ठीक है। तो ये आप लोग पढ़ के जान डाटाबेस का। नेटवर्किंग डिवाइस में से आपका पूछा गया था आपका, ठीक है, मॉडेम पूछा गया था, रिपीटर पूछा गया, ठीक है, इन डिवाइसों के बारे में जानकारी पूछी गई थी वहाँ पे। और आपका ई कॉमर्स से क्वेश्चन आया था आपका, ठीक है ना, टैली से आपका शॉर्टकट की पूछी गई थी 2 या 3, ठीक है, ये मुझे याद नहीं है। इसके पश्चात आपका बीबी फंक्शन से क्वेश्चन पूछे गए थे, आपका बीबी फंक्शन से आपके फंक्शन लिखे हुए थे, आपको बताना था, एरे बताना था, ठीक है, स्ट्रिंग बताना था, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके पश्चात आपका लूप स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछे गए थे, लूप स्टेटमेंट क्या होता है वो उन्होंने लिखा था वहाँ पे, आपको बताना था वहाँ से। तो ये लूप स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट आपका मैक्रो एक्सेल, आपका जो मैक्रो होता है उसकी शॉर्टकट की पूछ गई थी, मैक्रो की शॉर्टकट की, और मैक्रो क्या काम करता है एम एस एक्सेल में, ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके पश्चात आपका केबी क्या होता है, केबी का फुल फॉर्म पूछा गया था किलोबाइट का, तो आपको बताना था। तो आप लोग आप अब की बात एम भी करके जाए, जी भी करके जाए, ठीक है, बाइट बिट बाइट ये करके जाए, नेबल करके जाए, तो आप लोग ये सब का तैयारी करके जाए, ठीक है, जाकर जो आपका कल पेपर है वो आपका यहाँ से जाए। इसके बाद आप लोग जो बैन WAN, ठीक है ना, होता है बैन मैन लेन, ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका बैन का, ठीक है, WAN बोलते हैं बैन। तो बैन का फुल फॉर्म पूछा गया था, लेन का पूछा गया था, मैं MN का पूछा गया, तो मतलब आज और PBN का पूछा गया, मतलब आप जो लेन मैन मैन सभी देखना वो आप लोग याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ से फिर कल फिर यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं।
इसके बाद आपका जावास्क्रिप्ट में जेडीके से क्वेश्चन पूछे गए थे और जावास्क्रिप्ट में से कम से कम 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे। आपका जो पास्ट जो आपका पेस्ट होता है पीईएसटी, ठीक है ना, पेस्ट प्रेशर पेस्ट, वो क्या काम करता है, वो यहाँ से क्वेश्चन पूछे गया था। नेक्स्ट आपका पूछा गया था आपका फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या काम करता है कि कोई भी मान लो ये वर्ड लिखा है, इसमें जो कलर दिया है, तो मैं चाहता हूँ ये जो यहाँ पर जो वर्ड लिखा है, कलर वर्ड लिखा है, ये कलर इसमें इस वर्ड में आ जाए, ठीक है ना। तो ये काम ये काम करता है फॉर्मेट पेंटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। इसके पश्चात बीबी में रिटर्न फंक्शन होता है ना, तो वो फंक्शन में यहाँ पे पूछा गया था, रिटर्न फंक्शन के बारे में जानकारी ली गई थी। इसके पश्चात आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो होता है बस टेपलॉजी, ठीक है। तो बस टेपलॉजी के बारे में पूछा जाता है यहाँ पे भाई, मान लो कि आपकी जो केबल है यहाँ पे जो कंप्यूटर कनेक्ट है, ठीक है ना, अलग कंप्यूटर यहाँ पे कनेक्ट है, तो इनके जो एंड और ओपनिंग में जो लगे होंगे जो टर्मिनल, ठीक है ना, बोलते हैं टर्मिनेटर, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है टेपलॉजी। तो आपकी बार आप लोग स्टार टेपलॉजी कर लें या ट्री कर लें या मेस कर लें, ठीक है ना, या रिंग टेपलॉजी, ये आप लोग ये कर लें, ठीक है, ताकि टेपलॉजी में अपना एक क्वेश्चन फिर आपका आने वाला है। फिर नेक्स्ट आपका पाइथन से आपका पाइथन नंबर क्या होता है, क्वेश्चन आया था। पाइथन से सुबह की शिफ्ट में 4 क्वेश्चन पूछ गए थे और अभी सेकंड शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे गए। तो आप पाइथन से कर लें कृपया, ठीक है, सभी क्वेश्चन। इसके बाद आपका आईपीवी सेक्शन पोर्ट आपका प्रोटोकॉल पूछे गए थे जो 128 नंबर का होता है। अब आपका IPv4 पूछ सकते हैं इससे आप नेक्स्ट, ठीक है ना, 24 तारीख में। तो आप लोग ये कर लें IPv4, ठीक है ना, मतलब मैक एड्रेस आईपी एड्रेस क्या होते हैं वो कर लें, ठीक है। जो आपका देखो मैं बता दूं, मैक एड्रेस होता है आपका 48 बिट का और आईपी एड्रेस होता है 32 बिट का, ठीक है। मैक एड्रेस होता है परमानेंट, आईपी एड्रेस होता है, ठीक है, मैक एड्रेस होता है परमानेंट, आपका आईपी एड्रेस होता है स्थायी होता है, ठीक है ना, अस्थायी होता है आईपी एड्रेस, ठीक है ना। मैक एड्रेस का कभी चेंज नहीं होता, आईपी एड्रेस हर जगह चेंज हो जाता है। तो इस तरह क्वेश्चन है वो आप लोग वहां पढ़ लेना। इसके बाद जो चार्ट के बारे में पूछा गया तो भाई बार चार्ट क्या होता है, उसके पूछा गया था बबल चार्ट क्या होता है, इनमें से कौन सा बार चार्ट है, मतलब उस चार्ट नहीं है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था, तो वो यहाँ पर पूछे गए थे। एरे का क्वेश्चन आया था बीबी में, तो एरे क्या होता है, ठीक है। आपका एमएस वर्ड में पूछा गया था कि जो जूम ऑप्शन होता है वो किस किस पर होता है, स्टेटस बार पर होता है, कहाँ पर होता है, ठीक है ना। तो वो ये क्वेश्चन ये पूछा गया था। इसके बाद एक IaaS का फुल फॉर्म ये पूछा गया था, इसकी जानकारी भी मतलब इस संबंध 2 क्वेश्चन आए, तो एक तो फुल फॉर्म आया था इसका और इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आई थी वो भी बताना था, ठीक है। इस तरह एक क्वेश्चन पूछा गया था और एक क्वेश्चन पूछा गया ओएसआई मॉडल से यहाँ पे क्वेश्चन आया था, ठीक है, एक ओएसआई मॉडल से। इसके बाद एक आता है इकोसिस्टम से क्वेश्चन मुझे यहाँ पूछा गया था, इकोसिस्टम क्या होता है वो पूछा गया था। इसके बाद वर्चुअल मेमोरी के बारे में यहाँ पर पूछा गया था, वर्चुअल मेमोरी कौन सा, मतलब आपको जो मेमोरी है वो प्राइमरी मेमोरी सेकंड मेमोरी वो यहाँ पर पूछा गया था। एक पूछा गया था आपका रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर संबंध आया था एक क्वेश्चन। एक आता है एक्सिलरी मेमोरी संबंधी क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत से पूछे जा रहे हैं, ठीक है, मैंने बता दिया एक्सिलरी मेमोरी। एक क्वेश्चन पूछा कि विंडो 11 है उसमें जो मीडिया प्लेयर है कि नहीं, ठीक है, जो विंडो 7 10 आ रहा है 11 सॉरी, उसमें मीडिया प्लेयर है कि नहीं, ये क्वेश्चन आया था। एक आपका डीबीएमएस से डीएमएस में मतलब टेबल क्लिक करनी, जिसमें आपको रो टेबल पूछी थी उन्होंने, तो वो यहाँ पर डाटाबेस के बारे में पूछा था, मतलब कोई डाटा मिलकर सभी डाटा मिलकर क्या बनाते हैं, ठीक है ना, वो यहाँ पर पूछा गया था एक क्वेश्चन। एक आपका डुप्लीकेट क्रिएट शॉर्टकट की बना था, मतलब जो आपकी मान लो यहाँ पे वर्ड लिखा है मुझे इसको भी करना डुप्लीकेट, तो मैं करूँ Ctrl+C और Ctrl+V करूंगा, ठीक है। तो ये को आया था क्वेश्चन। आपको एक जावास्क्रिप्ट में फंक्शन पूछी गई थी, मैंने बता दिया आपको। एक क्वेश्चन आया था कैंपस शब्द किस संबंध, ये क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। इसके बाद आपका लाइनक्स में पूछा गया था सेल का काम करता है, सेल के बारे में जानकारी आई थी वो यहाँ पे लिखनी थी। इसके पश्चात आपका पेज ओरिएंटेशन पूछा गया था, पेज के प्रकार के, तो पेज के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है पोर्ट्रेट, एक होता है लैंडस्केप, ठीक है। तो आप लोग ये कल ये पूछा गया था ओरिएंटेशन पेज के बारे में, मतलब कम कम पेज ओरिएंटेशन तक 3 क्वेश्चन बने थे आगे पेपर में, ठीक है। तो ये बहुत सरल थे क्वेश्चन आपका, पोर्ट्रेट होता है लैंडस्केप होता है, ठीक है। इसके बाद हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम पूछा गया था कि नंबर दिए थे आपका ए और 1, ठीक है ना, या इनमें से कौन सा हेक्साडेसिमल का नंबर है, कितने होते हैं टोटल नंबर, तो ये पूछे गए, ठीक है ना। ये पूछे गए एक क्वेश्चन ये आता है A+A B और D और C, जी इनमें से कौन सा हेक्साडेसिमल नंबर नहीं है, ठीक है, तो वो आपको बताना था, ठीक है। तो 0 से लेकर 9 तक होते हैं और A से लेकर आपका E तक होते हैं, E सॉरी F तक, ठीक है ना। ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए थे हेक्साडेसिमल, पढ़ लेना आप लोग। और लेन मैन बेन ये पेन पूछे गए थे। इसमें आपका ट्रांसमिशन पूछा गया था भाई, सिंपलेक्स हाफ डुप्लेक्स फुल डुप्लेक्स, इसके बारे में पूछा गया था, जो आपका ट्रांसफर होता है रेडियो तरंग के रूप में, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। इसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया डॉस के बारे में आया था, एमएस डॉस संबंधी क्वेश्चन आया था आपका। इसके बाद लाइनक्स का आईडी इसका फुल फॉर्म संबंधित क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो ये आप लोग पढ़ना है। आपका एमएस वर्ड से क्वेश्चन आया था, ठीक है, एमएस वर्ड में 2 या 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, एचटीएमएल से क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। इसके बाद आपका एचटीटीपी का फुल फॉर्म पूछा गया था, क्या काम करता है। इसके बाद आपका प्रिंट आउटपुट डिवाइस इनपुट डिवाइस यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है ना। इसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग, इसके कम से कम 3 क्वेश्चन आए थे 800 पैकेज में, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद आपके AS इसका फुल फॉर्म पूछा गया था, आपका Ctrl+B का फुल फॉर्म पूछा गया था, बोल्ड होता है, Ctrl+C का पूछा गया था, Ctrl+C होता है, ठीक है। Ctrl+V का Ctrl+V पेस्ट होता है। आपका स्टैंडर्ड टूल बार में क्वेश्चन आया था, ठीक है, स्टैंडर्ड टूल बार क्या होता है इसके संबंध क्वेश्चन आया था।
इसके बजाय आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में क्वेश्चन आया था, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, बूटिंग प्रोसेस में क्वेश्चन आया था आपका, ठीक है। इसके बाद वेब ब्राउजर क्या होता है उसके बारे में पूछा गया था, एसक्यूएल और एसक्यूएल में क्या अंतर है वो पूछा गया था, ठीक है। आपका ग्राफिक्स ओरिएंटेड यहाँ से पूछा गया था क्या होता है, आपका जो रिसाइकल बिन होता है वो कहाँ पर होता है, क्या काम करता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। आपका जो आइकन होता है वो ग्राफिक्स होता ही नहीं होता, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद डब्ल्यू का फुल फॉर्म में पूछा गया था क्या काम करता है। और आपका स्पूफिंग फेसिंग में से यहाँ पर क्वेश्चन आया था। आज एमएस एक्सेल की फंक्शन जो होते हैं आपका 2 3 4 फंक्शन पूछे गए, सुबह की शिफ्ट में 2 का आपका सेकंड शिफ्ट में 1 फंक्शन यहाँ पे पूछा गया था। इसके बाद आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, जो मैक्रो आपका होता है मैक्रो, ठीक है ना, मैक्रो सेकंड स्टेप मैक्रो क्या होता है वो पूछा गया था, और मैक्रो की जो सेकंड स्टेप है वो पूछा गया था, और मैक्रो की शॉर्टकट की है वो भी यहाँ पे पूछा गया था। तो ये कंप्यूटर के यहाँ क्वेश्चन पूछे गए थे, मैंने बता दिए, मुझे जितने याद आए मुझे जो बच्चों से बताए, मुझे मिले बच्चों से वहाँ पे, तो उन्होंने मुझे बता दिए थे, बाकी और मुझे भी ध्यान नहीं है क्योंकि अब इतना ध्यान रखना आसान नहीं है, लेकिन सब लोग थोड़ा बहुत रखेंगे ध्यान हो जाए। फिर इसके बाद एमपीजी के वो आप देख लो यहाँ पर। अब जो एमपीजी पे पूछा गया था, भारत की प्रथम विदेश मंत्री महिला कौन थी वो आपको यहाँ बताना था। और 1969 में बाद में कितने बैंकों में राष्ट्रीयकरण हुआ था वो यहाँ पे बताना था, ठीक है। इसके बाद रमन के राज कैसे नमन जो त्योहार है वो कैसे राज धार्मिक मतलब त्योहार कैसे राज वो यहाँ बताना था। आपका मिथिला पेंटिंग किस नाम से जाना था वो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद आपका इन तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। और यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की वो यहाँ पे पूछा गया था, उत्तर प्रदेश, ठीक है। प्रोटीन किस में होता है वो यहाँ पे पूछा गया था, प्रोटीन से क्वेश्चन आया था। और यहाँ पर देख लो पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है वो यहाँ पे क्वेश्चन आया था पालक में, ठीक है। एक आया था आपका प्रोटेस्टर क्या होता है वो पूछा गया था। इसके पश्चात आपके जो साइंस वाले हैं, साइंस के भी कुछ क्वेश्चन पूछे, प्रकाश संश्लेषण का पौधा जड़ से जल लेता है मतलब क्या कहलाता है क्वेश्चन आया था, ठीक है। इसके पश्चात मशरूम मशरूम से क्वेश्चन आया था एक मशरूम, ठीक है। एक आता है न्यूट्रॉन किससे मिलता है, ये भी आया था क्वेश्चन एक प्रकार से। और एक क्वेश्चन आया था आपका ध्वनि तरंग से क्वेश्चन आया था, क्या था ध्वनि तरंग से यहाँ पे क्वेश्चन आया था। अब यहाँ पे देख लो रीजनिंग से क्वेश्चन यहाँ पूछे गए थे, रीजनिंग से आपका पूछा गया था नंबर सिस्टम के बारे में पूछा गया, सीरीज के बारे में पूछा गया, आपका परसेंटेज का क्वेश्चन आया था, आपका सिंप्लेक्स का क्वेश्चन आया था, इंटरेस्ट, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर क्वेश्चन आया था। दूसरा आपका आए थे ये नहीं आता ए डी ई और एम ए, ठीक है ना। तो इनमें संत बताना था आपको, बताना इस तरह कुछ मतलब ये कम से कम आपके 3 या 4 क्वेश्चन आए थे ये वाले मैथ वाले, तो यही बहुत सारा क्वेश्चन तैयार के पेपर में। तो ये पूरा पूछा पूछा गया था। मैंने मुझे तब ध्यान हुआ, मुझे बच्चों ने बताया, मैं आपको बता दिया। तो मेरा आज बताने का उद्देश्य है कि आप लोगों का जो को वालों को कल एग्जाम है जिन बच्चों का, तो वो लोग इसमें से पढ़ के चले यहाँ थोड़ा थोड़ा जो मैंने बता दी टॉपिक, इन्हीं टॉपिक में फिर आपका रिपीट होना है, उन्हीं में से आपका आना है। तो मेरा उद्देश्य यही है आप लोग कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो सके आप लोगों का भी, और कहीं ना कहीं आप लोग जो कर सके आपकी जो लाइफ है वो भी आप लोग सही तरीके से जी सकें। और मैंने यही बताया कि आप लोग जाके, और आज हमने सेंटर में जाके बताया, बहुत खुशी हुई, बच्चों से हमने बात की, उनसे भी हमें कुछ क्वेश्चन मामूली पूछने को, उनने भी अच्छी बात की हमसे। तो आज बड़ी अच्छा रहा आज मान लो आज का दिन हमारा। ओके दोस्तों, यदि आप लोग हमारा ये वीडियो पसंद आया हो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों को भेजें। और जरूर आप चैनल यदि आप लोगों ने चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करना। आप लोग क्या बेल आइकन क्लिक नहीं करते तो जो नोटिफिकेशन हम डालते हैं कोई भी वीडियो तो आपके मोबाइल पर नहीं पहुंचती। तो सबसे पहले आपका कर लें बेल आइकन, जो आप घंटी के चिन्ह दिख रहा है आपके उसमें, तो उस पर क्लिक कर, क्लिक करने होता क्या कि हम कोई वीडियो डालेंगे आपके मतलब मोबाइल पर तुरंत आती है, ये होता है मेन काम उसका। ओके दोस्तों, थैंक्स, आप लोगों ने हमारा साथ दिया, आप लोग हमारे वीडियो देखते हैं और कुछ आप लोगों को बहुत धन्यवाद। ओके दोस्तों, थैंक्स।